नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम संस्कृत ट्रांसलेशन अर्थात संस्कृत अनुवाद का कंप्लीट सीरीज भाषा प्रवेश आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। यह सीरीज यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल, स्टेट पीसीएस संस्कृत ऑप्शनल तथा टीजीटी पीजीटी इत्यादि का एग्जाम जो संस्कृत भाषा से दे रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसके अतिरिक्त जो लोग भी संस्कृत भाषा में रुचि रखते हैं तथा संस्कृत अनुवाद सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए यह श्रृंखला काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, इसके पूर्व में हम 16 वीडियोज ऑलरेडी आपके लिए प्रस्तुत कर चुके हैं। उन्हें देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज यह हमारा 17वां वीडियो लेक्चर है और आज हम क्रियापद का विभाजन करके उसका प्रयोग करना सीखेंगे। दोस्तों, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें एक ही भावना को प्रस्तुत करने के कई तरीके हैं। एक ही भावना को प्रस्तुत करने के कई तरीके हैं। इस कारण से ही यह भाषा इतनी अच्छी मानी गई है। ठीक है, क्योंकि एक भाषा को प्रस्तुत करने के जब कई तरीके होते हैं, ठीक है, तो आप उन तरीकों का प्रयोग करके भाषा को डायनेमिक बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेंट बनाते हैं। भाषा में मोनोटोनिसिटी यानी कि जो बोरियत होती है वो दूर होता है। एक ही चीज़ को आप कभी एक तरीके से प्रस्तुत करते हैं तथा दूसरे तरीके से फिर प्रस्तुत करते हैं, तो इससे भाषा में रोचकता बनी रहती है, भाषा में रुचि बनी रहती है। तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक धातु है प्रदर्शयति। प्रदर्शयति यानी प्रदर्शन करता है। ठीक है, प्रदर्शयति यह धातु है। इसी अर्थ को हम लोग दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रदर्शनम करोति। प्रदर्शनम करोति। अभी यहाँ क्या हो गया, ये हो गया कर्म और इस कर्म को ये करोति करता है। ठीक है, यहाँ जो है ये सीधे क्रिया में एक ही शब्द के द्वारा जो है पूरा अर्थ हम लोग को मिल रहा है, प्रदर्शयति। ठीक है, प्रदर्शयति है ना, प्रदर्शन करता है। और यहाँ पर उसी चीज को प्रदर्शन करता है को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, क्रियापद से विभज्य, क्रियापद का विभाजन करके फिर उसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो प्रदर्शयति को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है प्रदर्शनम और करोति में, प्रदर्शनम और करोति में। तो इस तरह से हम लोगों को दूसरा तरीका मिल गया इसी भावना को प्रस्तुत करने का। जैसे पहला हम ये वाक्य देखिए, अध्यापक चित्रम प्रदर्शयति। अध्यापक जो है वह चित्र प्रदर्शित करता है। इसी को जब हम लोग क्रियापद को तोड़ करके प्रयोग करेंगे तो कैसे बोलेंगे हम लोग, अध्यापक चित्रस्य, चित्र का प्रदर्शनम करोति। अध्यापक चित्रस्य प्रदर्शनम करोति। इसी तरह से देखिए, छात्राः व्याख्यानम शृण्वन्ति। छात्रा यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, व्याख्यान को यानी लेक्चर को सुनते हैं। अब क्या है, इसको अब ब्रेक कीजिए। ठीक है, तो शृण्वन्ति को क्या बोल सकते हैं हम लोग, श्रवणम कुर्वन्ति। श्रवणम कुर्वन्ति। ठीक है, तो छात्राः व्याख्यानस्य यानी लेक्चर की, ठीक है, व्याख्यान की श्रवणम कुर्वन्ति, श्रवण करते हैं। वयम निर्बलान न उपहसामः। वयम निर्बलान न उपहसामः अर्थात हम लोग निर्बलों की हंसी नहीं उड़ाते हैं, निर्बलों पर हंसते नहीं हैं, हम लोग निर्बलों पर नहीं हंसते हैं। इसी को कैसे बोलेंगे, वयम निर्बलानाम अर्थात निर्बलों का उपहासम न कुर्मः नहीं करते हैं, उपहासम न कुर्मः, उपहसामः। ठीक है, उपहासम कुर्मः, उपहासम कुर्मः। अब चूंकि यहाँ न लगा है तो यहाँ पर भी न लग गया। ठीक है, वयम निर्बलानाम उपहासम न कुर्मः। ठीक है, अब फिर से ध्यान से देखिए, ये इसे अंतर क्या कहाँ पर आया है, जो कर्म था यानी जैसे चित्रम, तो इसकी द्वितीय विभक्ति है पहले और दूसरे वाले वाक्य में इसकी षष्ठी विभक्ति हो जाती है, चित्रस्य हो जाता है। ठीक है, व्याख्यानम व्याख्यानस्य। ठीक है, निर्बलान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, निर्बलानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो जो द्विवचन में उसको हम लोगों ने द्वितीय विभक्ति में जो है उसको हम लोगों ने षष्ठी विभक्ति में कर दिया है। ठीक है, और जो क्रिया है उसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया है एक कर्म में और फिर दूसरा कुरु धातु, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथा, करोमि कुर्वः कुर्मः। ठीक है, जो क्रिया है उसको कर्म प्लस कुरु धातु, ठीक है, कुरु धातु, इसको हम लोगों ने जोड़ करके वाक्य बना रहे हैं। ठीक है, चलिए और हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है अहम देवम अलंकरोमि। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि यहाँ अहम लिखा हुआ हो, अलंकरोमि लिखा हुआ है तो आपको पता है कि आमी आवह आमह, आमी जो है वो अहम के साथ ही प्रयोग होता है। ठीक है, प्रथम पुरुष के साथ ती तह अंति, फिर मध्यम पुरुष के साथ शी थह थ, फिर उत्तम पुरुष के साथ आमी आवह आमह।
तो उत्तम पुरुष में एक वचन में कौन आता है? अहम आता है, ठीक है। उसके साथ अलंकरोमि, तो अहम नहीं लिखा हो तो आपको अहम मानना है यहाँ पर, ठीक है। तो अहम देवम अलंकरोमि, मैं देव को अलंकारित करता हूँ, देव को सजाता हूँ। तो अब जो है इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? अहम अहम देवस्य अलंकरणम करोमि, देवस्य अलंकरणम करोमि। पहले तो जो यहाँ द्वितीय है उसको किस में बदल देना है? षष्ठी में बदल देना है, बदल दिया, ठीक है। फिर अलंकरोमि जो क्रिया है इसको दो चीज में ब्रेक कीजिए, एक कर्म में और दूसरा कुरु धातु का। जैसे यहाँ अलंकरोमि है तो यहाँ करोमि हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए प्रविशंति, अब प्रविशंति है तो ऑब्वियस बात है तीतः अंति, तीतः अंति ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? ते के लिए, सह तौ ते, ठीक है। ते कक्षाम प्रविशंति, वो कक्षा में प्रवेश करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, तो हम लोग को क्या करना होगा? षष्ठी व्यक्ति एक वचन में बदलना होगा। किसको? जो द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। तो हम लोग क्या करेंगे? सह सह नहीं, यहाँ ते है, तो ते कक्षायाः, वो कक्षायाः प्रवेशम कुर्वन्ति। अब प्रविशंति जो क्रिया है उसको दो पार्ट में ब्रेक कर देना है। किसमें? एक कर्म में यानी प्रवेशम, और दूसरा कुरु धातु का, जो भी यहाँ प्रविशंति है तो यहाँ पर कुर्वन्ति हो जाएगा, ठीक है। यहाँ निर्वहसी है तो निर्वहनम करोसी हो जाएगा। यहाँ उद्घोषयति है तो उद्घोषणम करोति हो जाएगा, उद्घोषयति उद्घोषणम करोति। और सूचनाम है तो ये द्वितीय व्यक्ति एक वचन है तो यहाँ सूचनाया हो जाएगा, ठीक है। जैसे सह सूचनाम उद्घोषयति, वह सूचना देता है, सह सूचनाम उद्घोषयति। तो इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? सह सूचनायाः उद्घोषणम करोति, वह सूचना का उद्घोषण करता है, ठीक है, उद्घोषण करता है। उसी तरह से सह व्यवस्थाम परिशीलयति। अब क्या करेंगे? व्यवस्थाम को कर देंगे व्यवस्थायाः, ठीक है। जो द्वितीय व्यक्ति में है उसको षष्ठी व्यक्ति में ले जाइए, ठीक है। तो द्वितीय व्यक्ति को षष्ठी व्यक्ति में कर दिया तो व्यवस्थाम का हो गया व्यवस्थायाः। और परिशीलयति है, परिशीलयति को ब्रेक करेंगे एक कर्म में और दूसरा फिर कुरु धातु का रूप चलाना है। तो परिशीलयति तो परिशीलनम करोति। चलिए यहाँ पर आपके लिए आसान होगा यह कार्य करना। जैसे देखिए यहाँ पर उद्घाटयति है, तो आप पहले तो एक वाक्य आप बनाएंगे, जैसे सह रहस्यम उद्घाटयति, एक वाक्य आपको ऐसे बनाना है। फिर दूसरा आपको वाक्य बनाना है सह रहस्यम उद्घाटयति, ये एक वाक्य हो गया आपका, सह रहस्यम उद्घाटयति। इसी वाक्य को आप दूसरे तरीके से कैसे बताएंगे, लिखेंगे? तो सह रहस्यस्य अब उद्घाटयति है तो क्या हो जाएगा? उद्घाटनम करोति। और यहाँ पर लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, जैसे देखिए उद्घाटयति को क्या लिखेंगे? उद्घाटनम करोति। तो सह रहस्यस्य उद्घाटनम करोति, वह रहस्य का उद्घाटन करता है, माने पर्दाफाश करता है वो, ठीक है। अब देखिए सत करोति है तो यहाँ पर सह अपने आप आ जाएगा, तो सह सज्जनम सत करोति। एक वाक्य आप ये लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे? सह सज्जनस्य, वह सज्जन का सत्करोति है तो सत्कारम करोति, और यहाँ आपको मिल जाएगा सत्कारम। तो सह सज्जनस्य सत्कारम करोति। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? दो वाक्य बनाने हैं दोस्तों। एक आपको क्रियापद को इकट्ठा बनाना है जैसे उद्घाटयति, और दूसरा क्रियापद को ब्रेक करके बनाना है जैसे उद्घाटनम करोति। फिर सत्करोति सत्कारम करोति, प्रक्षालयन्ति प्रक्षालनम कुर्वन्ति, प्रतिष्ठापयति, ठीक है, प्रतिष्ठापनम करोति, अर्जयामि अर्जनम करोमि, अनुवदामः तो अनुवादम कुर्मः, आह्वयसि किसी को बुलाना, आह्वयसि तो आह्वानम करोषि, ठीक है। पूरा आप वाक्य बनाएंगे जैसे सह रहस्यम उद्घाटयति, सह रहस्यस्य उद्घाटनम करोति, सह सज्जनम सत्करोति, सह सज्जनस्य सत्कारम करोति, सह वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, सह वस्त्राणां प्रक्षालनं कुर्वन्ति, सह मूर्तिं प्रतिष्ठापयति, सह मूर्तेः प्रतिष्ठापनं करोति, सह धनम अहम धनम अर्जयामि, अहम धनम अर्जयामि, अहम धनस्य अर्जनं करोमि, ठीक है। वयम पाठम अनुवदामः, तो अब इधर क्या हो जाएगा? वयम पाठस्य अनुवादम कुर्मः, वयम पाठस्य अनुवादम कुर्मः। त्वं मित्रम आह्वयसि, तो यहाँ क्या हो जाएगा? त्वं मित्रस्य आह्वानम करोषि। आप आसानी से कर लेंगे। देखिए जो मैंने आपको ऊपर बताया वही आपको यहाँ पर सीख लीजिए। जो कर्तृपद है यानी जो कर्ता है उसी प्रथम व्यक्ति पहले भी थी और बाद में भी उसी प्रथम व्यक्ति ही रहेगी, ठीक है।
जो इस पहले प्रथम व्यक्ति थी बाद में भी उसकी प्रथम व्यक्ति ही रहेगी। जो कर्म पद था उसका पहले वाले वाक्य में द्वितीय भक्ति रहती है, लेकिन दूसरे वाले वाक्य में उसकी षष्ठी भक्ति हो जाती है। ठीक है। और क्रियापद पहले इकट्ठा रहता है और बाद में वो ब्रेक हो जाता है एक कर्म में। ठीक है। और दूसरा कुरु धातु का जो भी रूप है उसमें, जैसे करोति है तो परिष्करोति है तो परिष्करणम करोति, इस तरह से। अब जैसे उदाहरण देख लीजिए, शिक्षकः छात्रान परिष्करोति, तो एक करता है, कौन करता है? ये काम करने वाला शिक्षक है। तो शिक्षक पहले भी प्रथमा व्यक्ति थी, अभी भी इसका प्रथमा व्यक्ति ही होगा, तो दूसरे वाले वाक्य में भी इसका क्या होगा? शिक्षकः ही होगा। ठीक है। पहले भी शिक्षकः प्रथमा व्यक्ति, बाद में भी शिक्षकः प्रथमा व्यक्ति, क्योंकि कर्तृपद यानी कर्ता चेंज नहीं होगा। ठीक है। फिर कर्मपद छात्रान, कर्मपद पहले वाले वाक्य में द्वितीय व्यक्ति, तो छात्रान, छात्रः छात्रौ छात्राः, छात्रम छात्रौ छात्रान, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। तो इसको करना क्या होगा हम लोग को? षष्ठी व्यक्ति बहुवचन छात्रान का क्या हो जाएगा? छात्राणाम दूसरे वाले वाक्य में। ठीक है। फिर आपका हो गया परिष्करोति, क्रिया है परिष्करोति, इसको कैसे ब्रेक करना है? परिष्करणम करोति। तो शिक्षकः छात्रान परिष्करोति, दूसरा वाक्य बनेगा शिक्षकः छात्राणाम परिष्करणम करोति। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, आकर्षति क्या हो जाएगा? आकर्षणम करोति। निवेदयति क्या हो जाएगा? निवेदनम करोति। ठीक है। अब यहाँ इसी तरह से आपको फिर से कुछ वाक्य बनाना है, आप बना सकते हैं। जैसे ग्रंथः पठनम अकरोत्, तो आपको क्या लिखना है? ग्रंथस्य पठनम अकरोत्। अब यहाँ समस्या है, तो समस्या, ठीक है, समस्यायाः परिहारम करोमि। आपको क्या करना है? इसका षष्ठी व्यक्ति रूप लिखते जाना, समस्या को दूर करना, परिहार करना। तो विद्यालय का उद्घाटन करते हैं। ठीक है, मतलब हम सभी लोग विद्यालय का उद्घाटन करते हैं। करोमि, कुर्वः, कुर्मः, ये वयम के साथ लग रहा है। ठीक है ना। तो वयम विद्यालयस्य उद्घाटनम कुर्मः, यहाँ विद्यालयस्य आएगा। ठीक है। मित्रम आह्वानम करोति, कौन करोति है तो कर्ता कौन आ जाएगा? ऑटोमेटिक सह आ जाएगा। तो सह, अब मित्रम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मित्रस्य हो जाएगा। सह मित्रस्य आह्वानम करोति। ठीक है। सह मित्रस्य आह्वानम करोति। इसी तरह से यहाँ करोति है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सह हो जाएगा। तो सह चित्रस्य मंडनम करोति, मंडनम करना मतलब उसकी बड़ाई करना, तारीफ करना। ठीक है। सह चित्रस्य मंडनम करोति। अब यहाँ प्रस्तावम है और यहाँ करोमि है, करोमि का कर्ता कौन हो जाएगा? अहम। तो अहम प्रस्तावस्य उपस्थापनम करोमि। अब यहाँ करोषि है, करोषि का कर्ता कौन होगा? त्वम, तो त्वम मुखस्य अलंकरणम करोषि, मुख का तुम क्या कर रहे हो? उसका अलंकारित कर रहे हो, मुख को मतलब सजा धजा रहे हो। ठीक है। कुर्मः का कर्ता कौन होगा? वयम, यानी हम सभी। तो वयम पाठस्य परिशोधनम कुर्मः, परिशोधन मतलब रिसर्च करना, पाठ को एकदम अच्छे से उसका परिशोधन करें। तो वयम पाठस्य परिशोधनम कुर्मः। ठीक है। अनुवादम करोमि, करोमि का कर्ता अहम श्लोकस्य अनुवादम करोमि। फिर देखिए आयोजनम करोति, करोति का कर्ता सह हो जाएगा या सा भी हो सकता है। ठीक है। सह विज्ञान प्रदर्शिन्याः, ठीक है, प्रदर्शनी का षष्ठी व्यक्ति एकवचन रूप लिखे तो प्रदर्शिन्याः, वह विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करता है। तो सह विज्ञान प्रदर्शिन्याः, नदी के जैसा चलेगा तो नदी का षष्ठी व्यक्ति एकवचन रूप चलता है नद्याः, तो इसका हो जाएगा रूप विज्ञान प्रदर्शिन्याः आयोजनम करोति। ठीक है। क्रियापद हो गया अनुसरति, और क्रियापद को विभाजन करके कैसे लिखेंगे? अनुसरणम करोति, अनुसरति अनुसरणम करोति। ठीक है। बार बार आप देख सकते हैं। अनुकुर्वन्ति यानी अनुकरणम कुर्वन्ति, किसी का अनुकरण करना, किसी के पीछे पीछे चलना। पिबति को क्या लिखेंगे? पानम करोति। यहाँ क्या करना है? हमें क्रियापद को विभाज्य करके लिखना है। ठीक है। क्रियापद का विभाजन करके लिखना। जैसे पिबति है, पिबति को कैसे लिखेंगे? पानम करोति। लालयति का क्या होगा? आप खुद बता सकते हैं कि लालनम करोति। लालयति ने किसी का लालन पालन करना, वो वाला लालयति। तो लालयति का क्या लिखेंगे? लालनम करोति। पठामि, पढ़ता हूँ। ठीक है। तो पठनम करोमि, पढ़ता हूँ बोल सकते हैं ना, पढ़ाई करता हूँ। गच्छामः का क्या हो जाएगा? गमनम
कुर्मः। गायसि गानं करोषि, गानं करोषि। धावतः, धावतः का क्या होता है? धाव धातु होता है दौड़ना, ठीक है। तो धावनम कुरुथः, धावनम कुरुथः, कुरुथः। करोति कुरुतः, कुर्वन्ति करोषि, कुरुथः कुरुथा, करोमि कुर्वः कुर्मः, ठीक है। तो धावनम कुरुथः। आच्छादयति, आच्छादनम करोति, आच्छादनम करोति। मंडयति, मंडनम करोति। विवृणोति, विवरणम करोति, विवरणम करोति। संगृह्णाति, संग्रहणम, संग्रहणम करोति। प्रक्षालयति, प्रक्षालयति मतलब धोना, वस्त्रों को धोना। प्रक्षालनम करोति, प्रक्षालनम करोति। अनुपालयामः, अनुपालयामः, ठीक है। तो अनुपालनम कुर्मः, अनुपालनम कुर्मः, किसी की आज्ञा का पालन करना, तो अनुपालनम कुर्मः, करोमि कुर्वः कुर्मः। सम्मार्जयन्ति, सम्मार्जयन्ति, सम्मार्जन का मतलब जैसे धोना, जैसे बर्तन का हम लोग सम्मार्जन करते हैं, मांजते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सम्मार्जन, ठीक है। तो सम्मार्जयन्ति, तो सम्मार्जनम कुर्वन्ति, सम्मार्जनम कुर्वन्ति। परिभ्रमति, परिभ्रमति मतलब भ्रमण करना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिभ्रमणम करोति, परिभ्रमणम करोति। प्रक्षालयति, प्रक्षालयति क्या हो जाएगा? प्रक्षालनम करोति, प्रक्षालनम करोति। पालयथ, पालयथ, ठीक है। तीतः अन्ति सीथः थ, ठीक है। पालयथ तो क्या हो जाएगा? पालनम कुरुथ, पालनम कुरुथ। अन्वेषयामः, अन्वेषयामः, अन्वेषणम कुर्मः, अन्वेषणम कुर्मः। गच्छति, गमनम करोति। देखिए इसके लिए एक चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि जो कुरु धातु है उसका आपको रूप याद करना है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए अगर आपको बार बार दिक्कत हो रहा है। कुरु का रूप चलता है करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। वैसे मैंने आपको इतनी बार ये रिपीट कर दिया है कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। बट फिर भी आप इसको एक बार लिख लीजिए, लिख लेने से आपको आसानी रहेगा। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथा, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, क्योंकि ये इसी धातु का बार बार प्रयोग करना है, ठीक है। तो पालयथ क्या हो जाएगा? पालनम कुरुथ, अन्वेषयामः, अन्वेषणम कुर्मः, गच्छति, गमनम करोति। अब इसका उल्टा लिखना है, जैसे क्रियापद का विभाजन करके लिखा हुआ है और आपको क्रियापद को इकट्ठा करके लिखना है। जैसे अहम गमनम करोमि तो क्या हो जाएगा? अहम गच्छामि। ते आच्छादनम कुर्वन्ति, ते आच्छादनम कुर्वन्ति तो ते आच्छादयन्ति, ते आच्छाद्यन्ति, ठीक है। सह परिहरणम करोति, सह परिहरणम करोति तो क्या हो जाएगा? सह नहीं सा है, ठीक है। तो सा परिहरणम करोति तो क्या हो जाएगा? सा परिहरति, परिहरति, सीधे हो जाएगा परिहरति। त्वम अन्वेषणम करोषि, त्वम अन्वेषणम करोषि तो क्या हो जाएगा? त्वम अन्वेषयसि, त्वम अन्वेषयसि। चिंतनम कुर्मः, वयम चिंतनम कुर्मः तो क्या हो जाएगा? वयम चिंतयामः, वयम चिंतयामः। लालनम कुरुतः, तीतः अन्ति, ठीक है। तो सह तौ, तौ, तौ लालनम कुरुतः है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तौ लालयतः, लालयतः, तौ लालयतः। नमनम कुर्वः, नमनम कुर्वः, ठीक है। करोमि कुर्वः, तो नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमथः, नमामि, नमावः। तो आवाम, आवाम, नमावः, आवाम, नमावः, हम दोनों नमन करते हैं, ठीक है। वयम पठनम कुर्मः, वयम पठनम कुर्मः तो क्या हो जाएगा? वयम पठामः, वयम पठामः, वयम पठामः। अहम भ्रमणम करोमि, अहम भ्रमणम करोमि तो क्या हो जाएगा? सीधे हो जाएगा अहम भ्रमामि, अहम भ्रमामि, मैं भ्रमण करता हूँ, अहम भ्रमामि। तीतान्ते सीथः थ। युवा, यूयम, यूयम अनुसरणम कुरुथ, यूयम अनुसरणम कुरुथ तो इसका सीधे हो जाएगा यूयम अनुसरथ, अनुसरथ, अनुसरति, अनुसरतः, अनुसरन्ति, अनुसरषि, अनुसरथः, अनुसरथ, अनुसरामि, अनुसरावः, अनुसरामः। तो यूयम अनुसरथ, यूयम अनुसरथ। तो इस तरह से आप जो है विभाजन करके लिखा हुआ है क्रियापद, तो उसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ यहाँ उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाना है दोस्तों। देखिए मैं आपको कंप्लीट
सॉल्व कर देता हूँ, इसलिए नहीं कि आप इसको ये करें, देख कर याद करते जाएं। देख करके याद करने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको बस ये सुनना है कि मैं कैसे करूँ, और बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। एकदम अब पॉज कर करके सुनते जाइए। अगर आपको मेरा स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा करके सुनते जाइए। आपको जिस स्पीड में भी देखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप पॉज करके देख सकते हैं, इसकी यानी स्पीड घटा करके देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। तो मेरी स्पीड कम है तो स्पीड बढ़ा लीजिए, स्पीड अधिक है स्पीड घटा लीजिए। पर मुख्य कार्य यह है कि आपको पहले ये देखना है, पूरा अच्छे से समझना है, और फिर पुनः इसी पीडीएफ को मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप पर आप जाएंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा भाषा प्रवेश नामक कोर्स के अंतर्गत। मात्र 11 रुपये का कोर्स है, ठीक है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे और फिर आप क्या करेंगे कि इन्हीं अभ्यास को पुनः खुद से करेंगे। और जहाँ पर भी वाक्य लिखने का आपको मौका मिले पूरा वाक्य खुद से लिखना। जैसे वाचनम करोमि, ठीक है, अहम वाचनम करोमि, तो आप एक बार इसको लिखेंगे कि अहम वाचनम करोमि। दोबारा आप क्या लिखेंगे, अहम पाठस्य वाचनम करोमि। दोनों तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अहम वाचनम करोमि, अहम पाठस्य वाचनम करोमि, ठीक है। चलिए, नहीं, यहाँ पर आपको यही काम करना है। जैसे स्मरणम करोति, तो अहम, अच्छा, आपको वाक्य बनाना है। जैसे स्मरणम करोति को यूज करके आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। तो आप लिखिएगा यहाँ पर कह मम स्मरणम करोति। यहाँ इसका षष्ठी प्रयोग करना है, ठीक है, इसका षष्ठी प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या हो गया, अहम पाठस्य वाचनम करोमि, अहम पाठस्य वाचनम करोमि, इसको ऐसे ज्यों का त्यों प्रयोग करना है और इसको षष्ठी में प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, मैं पाठ का वाचन करता हूँ, अहम पाठस्य वाचनम करोमि। फिर देखिए, स्मरणम करोति का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। स्मरणम करोति का प्रयोग करके वाक्य बनाना है और अहम भी आएगा, ठीक है, ठीक है। अहम का षष्ठी व्यक्ति आएगा, तो अहम का षष्ठी व्यक्ति हो गया मम, ठीक है, मम। तो अहम का षष्ठी व्यक्ति हो गया मम। तो अब आपको बनाना है वाक्य, मम स्मरणम करोति, मम स्मरणम करोति। तो आप लिख सकते हैं सह मम स्मरणम करोति, वह मेरा स्मरण करता है, या सा मम स्मरणम करोति, या बालकः मम स्मरणम करोति। यहाँ पर वाक्य बनाया गया है कह मम स्मरणम करोति, कौन मेरा स्मरण करता है। कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। फिर मार्जनम करोति, ठीक है। कृष्ण फलकम, तो कृष्ण फलकस्य मार्जनम करोति। अब एक कर्ता लिख दीजिए, सह, सा, या फिर भवान, भवती, रामः, बालका, कुछ भी कर्ता एक लिख लीजिए। किसके लिए, करोति के लिए। करोति के लिए कर्ता क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन में कर्ता के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सह है, सा है, भवान है, भवती है, ठीक है, राम है, बालका है, सीता है, गीता है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सा कृष्ण फलकस्य मार्जनम करोति, वह कृष्ण फलक यानी ब्लैक बोर्ड को साफ करती है, ठीक है। लेखनम कुर्मः, किसका, इतिहास का। तो इतिहासस्य, अब कुर्मः का कर्ता एक ही होगा, कौन, वयम। तो वयम इतिहासस्य लेखनम कुर्मः, हम लोग इतिहास का लेखन करते हैं, ठीक है। पूजनम कुर्वन्ति, पूजनम कुर्वन्ति, किसका, देवता का। देवाह है, ये आपका बहुवचन में है, तो बहुवचन का षष्ठी व्यक्ति क्या हो जाएगा, देवानाम, ठीक है। और यहाँ पर कुर्वन्ति का कर्ता कौन होगा, ते होगा। तो ते देवानाम पूजनम कुर्वन्ति, वे लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे लोग देवताओं की पूजा करते हैं। अब धारणम करोषि, धारणम करोषि का कर्ता कौन होगा, त्वम। तो त्वम क्या धारण करोषि, वस्त्रस्य, तुम वस्त्र का धारण करते हो, त्वम वस्त्रस्य धारणम करोषि, ये वाक्य बन जाएगा, त्वम वस्त्रस्य धारणम करोषि। फिर करोति का कर्ता क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा। तो सह ज्ञानस्य अर्जनम करोति, सह ज्ञानस्य अर्जनम करोति। उसी तरह से कुर्वन्ति का कर्ता हो जाएगा ते, ते अतिथेः, ते अतिथेः आह्वाहनम कुर्वन्ति, अतिथि का षष्ठी व्यक्ति अतिथे है। यानानी, यानानी का षष्ठी व्यक्ति क्या हो जाएगा, याना नाम, क्योंकि ये बहुवचन है तो बहुवचन क्या हो जाएगा, याना नाम, ठीक है। करोति का कर्ता सह, सह याना नाम प्रक्षालनम करोति, वह गाड़ियों की सफाई करता है। अब योजना का क्या करना है, आपको षष्ठी व्यक्ति करना है, तो योजना का षष्ठी व्यक्ति करना है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी षष्ठी व्यक्ति हो जाएगा योजना नाम, ठीक है। और करोमि का कर्ता कौन होगा, करोमि का कर्ता हो जाएगा अहम। तो अहम योजना नाम उद्घोषणम करोमि, मतलब मैं कोई नेता वेता होऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं योजनाओं का क्या कर रहा हूँ, उद्घोषणा कर रहा हूँ, लोगों के बीच में बता रहा हूँ कि ये योजना आने वाली है, आपके लिए सड़क बनेगा, ठीक है, पानी मिलेगी, बिजली मिलेगी, जो भी है। तो उस तरह से अहम योजना नाम उद्घोषणम करोमि, ठीक है। फिर देखिए कार्यक्रमाः, कार्यक्रमाः का षष्ठी व्यक्ति हो जाएगा कार्यक्रमानाम, कार्यक्रमानाम, तो कार्यक्रमानाम। और करोषि का कर्ता कौन हो जाएगा, करोषि का कर्ता हो जाएगा त्वम, ठीक है। तो त्वम कार्यक्रमानाम उद्घाटनम करोषि, तुम कार्यक्रमों का उद्घाटन करते हो, वो भी कोई, तुम भी कोई नेता हो गए, ठीक है, इसलिए तुम
कार्यक्रमों का उद्घाटन कर रहे हो। प्रतिभा प्रदर्शनम कुर्वन्ति, अब देखिए प्रतिभा का षष्ठी विभक्ति क्या हो जाएगा, प्रतिभायाः, प्रतिभायाः, कुर्वन्ति का कर्ता हो जाएगा ते, ते प्रतिभायाः प्रदर्शनम कुर्वन्ति, यानी वो लोग अपना टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप अब क्रियापद को विभाजित करके वाक्य बना सकते हैं। यानी कि एक तरीका तो हो गया कि क्रियापद को इकट्ठे वाक्य बनाना, और दूसरा तरीका ये हो गया कि क्रियापद को विभाजित करके फिर उसका वाक्य बनाना। इसको हम लोगों ने कई तरीके से देखा, कई तरीके से सीखा। देखिए संस्कृत में आपको रूल्स रटाऊं उससे कोई लाभ नहीं है, लाभ है परंतु अनुवाद करने के लिए, संस्कृत ट्रांसलेशन के लिए या संस्कृत संभाषण के लिए, बोलने के लिए वो सिर्फ रूल्स पर आधारित नहीं हो सकते हैं आप, ठीक है। सिर्फ रूल्स पर फोकस करेंगे तो आप जो है जो प्रैक्टिकल काम है यानी उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको प्रयोग कर करके ही सिखाया है, ठीक है। और आप भी अभी के अभी मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, संस्कृत भाषा प्रवेश के कोर्स के अंतर्गत। और फिर वहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त करके और फिर ये सारे अभ्यास पुनः खुद से करने का प्रयास करिए, ठीक है। और इस तरह करने से आप संस्कृत भाषा पर एक मजबूत पकड़ बना सकते हैं। मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।